हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एनालिटिकल पैराग्राफ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक एनालिटिकल पैराग्राफ सोल्व किया था और आप लोगों को पता ही है कि 5 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, जिसको हमें 100 से 150 वर्ड्स के या 120 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। आज का जो पैराग्राफ है वो क्या है? बिलो इज ए ग्राफ गिवन showing birth and death rate in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph 100 to 150 word. एक बार ग्राफ दिया गया है जो एक कंट्री में डेथ रेट और बर्थ रेट को शो कर रहा है, जो कि 1901 से 2101 के बीच में है। उसी के ऊपर हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे तो सबसे पहले हमें जो टेबल दी होती है या फिर ग्राफ दिया होता है उसको अच्छे से स्टडी करना होता है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे बर्थ एंड डेथ रेट्स को बताया गया कि जो कि थाउजेंड्स में है, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ईयर्स को बताया गया है। जो ब्लैक वाली लाइन है वो बर्थ रेट को बता रही है, और जो ग्रे लाइन है, जो हल्की लाइन है, वो डेथ रेट को बता रही है। आपको कई बार जब पैराग्राफ लिखा जाए दिया जाएगा लिखने के लिए, तो आपको दोनों जो दो चीज़ें दी जाएगी उसमें कंपैरिजन भी दे सकते हैं वो लोग, लेकिन इस टाइम पे आपको कंपैरिजन नहीं करना है। तो हम दोनों ही चीज़ों को, डेथ रेट और बर्थ रेट को अलग अलग स्टडी करते हुए इस पैराग्राफ को लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले बर्थ रेट को देख रहे हैं, तो बर्थ रेट जैसे 1901 से जैसे शुरू हो रही है, तो ये लगभग 20,000 से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इंक्रीज होती है, फ्लैक्चुएट होते हुए, और ये 1961 के ये सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाती है। उसके बाद ये लगातार फ्लैक्चुएट होते हुए कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, और ये सबसे अपने लोएस्ट, इसके बाद जो लोएस्ट इसका जो होता है पॉइंट्स, वो 2022-3 के करीब ये डेक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और लगातार ये नीचे की तरफ डेक्लाइन होती होती जा रही है 2101 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने बर्थ रेट को स्टडी किया। इसी तरह से हम लोग डेथ रेट को भी देखेंगे। दैट रेट भी जो है वो 1901 से स्टार्ट होती है, 10,000 से, और लगातार फ्लैक्चुएट होती हुई ये भी इंक्रीज होती जा रही है, और ये सबसे जो हाईएस्ट पे जाके जाती है कब, ये अराउंड 2043 के अराउंड ये सबसे हाईएस्ट जाती है। उसके बाद थोड़े टाइम ये कांस्टेंट रहती है, 2061 से 2081 तक ये कांस्टेंट रहती है। उसके बाद ये भी घटना शुरू हो जाती है, और जो डेथ रेट और बर्थ रेट है वो एक पॉइंट पे मैच भी होती है। ये 2041 के करीब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है, क्रॉस करती है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया है, और यही बातें हमने अपने पैराग्राफ में लिखनी है। तो आंसर देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। द बार ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले जो आप इंट्रोडक्शन दोगे, पहली लाइन जो होगी वो इसी तरह से बस लिखना है आपको। उसके बाद जो बॉडी है उसमें क्या लिखेंगे? सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज़ रिमेन्ड मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2040। आपको जैसे दिख रहा है कि डेथ रेट जो बर्थ रेट जो स्टार्ट हुई है 1901 से, वो लगातार हमेशा 2041 तक ये हमेशा डेथ रेट से ऊपर ही रही है। तो यही लाइन इसमें लिख दी गई है। उसके बाद देखो, बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901 एंड स्टार्टिंग इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ये 1901 में 20,000 से शुरू होती है और लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद 1961 में सबसे पीक पर पहुंच जाती है, ठीक है। और बर्थ रेट जो होती है वो बहुत बार फ्लैक्चुएट भी होती है, 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में, और जो इसके डेक्लाइन है वो 2101 से शुरू हो जाता है जब वो 52,000 पे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ देखो, जो डेथ रेट है वो 10,000 से शुरू होती है 1901 में, और ये लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो थी वो 2021 में थी। उसके बाद ये लेवलिंग में जाती है, लेवल हो जाती है
1961 से 2081 तक। और द बार ग्राफ इंडिकेट आ स्लाइट डेक्लाइन इन डेथ इन 2101। उसके बाद इसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है। द बार ग्राफ शोज ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 टू 2001। डेथ रेट जब हम बार ग्राफ देख रहे हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, और ये गैप फिर धीरे धीरे आगे कम हो जाता है। और लास्ट में अगर हम कंक्लूजन में कहें तो जो डेथ रेट है वो अब ज़्यादा थी बर्थ रेट से। और बाद में क्या हुआ, पहले क्या था, बर्थ रेट जो थी वो ज़्यादा थी डेथ रेट से, और बाद में डेथ रेट ज़्यादा हो जाती है 61 सेंचुरी में बर्थ रेट से। ठीक है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ को लिख दोगे। सभी को समझ में आया होगा, सभी इसको नोटबुक में नोट करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।